जी जी। चलिए सर, वी आर गोइंग टू हम्म स्टार्ट द नेक्स्ट एरिया, जो कि हमारे पास एक्सपेंस है। सो फार हमने इनकम तक चीजें कर ली हैं। अब हम एक्सपेंस पर हम्म। मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। सही है। एक्सपेंस हमारे पास एक लार्ज एरिया है जिसको हमें कवर करना पड़ेगा। देखिए, अब ना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। देखिए, अब इनकम बहुत सारे टाइप की हो सकती है। मैंने जो दो दो टाइप की इनकम लिखी है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनकम। तो सर, अब वो इनकम को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पर इनकम आ रही है। ठीक है। अब कहीं से किसी दूसरी ब्रांच से प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि इनकम जब भी बढ़ेगी क्या होगी, ऑलवेज। इनकम जब भी बढ़ेगी ऑलवेज क्रेडिटेड। क्रेडिट और होगी। उसके अगेंस्ट जो भी चीज आएगी वो देख लेंगे, बैंक से आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो टू हम्म कंक्लूड, अब मैं सारी एग्जांपल यहाँ लाकर रख नहीं सकता, है ना। मैंने आपको एक हम्म सोचने का तरीका बता दिया। अब आप हम्म। कुछ भी होगा वो आप अकॉर्डिंग टू द केस देख सकते हैं। इज दैट क्लियर जी अब्दुल्ला भाई? जी जी। चलें, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। और मैं कुछ एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस भी न्यूमरस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अदर चार्जेस हो गया, फाइनेंशियल चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। सर, और मतलब कितने सारे टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं ना। मैं सारों हम्म। की आपको जर्नल एंट्री तो बैठ के नहीं बना सकता, मेरे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जी जी। इनहेरेंट लिमिटेशन है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो हम क्या हम्म करेंगे, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ एक्सपेंसेस की एंट्री बनाने का। फिर आप हम्म। उसको खुद, मतलब जाहिर है जो जो केस आता जाएगा अकॉर्डिंग टू टू योर अंडरस्टैंडिंग, आप वो खुद बना लीजिएगा। ऐसा। सही है। एक्सपेंसेस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ई एक्स ई एन, एक्सपेंस। कंपनी पेड, पहला पॉइंट। अच्छा, एक्सपेंस पे किधर से होगा? सर, एक्सपेंस पे होगा तीन चीजों से। या तो बैंक से पे हो गया, या तो कैश से पे हो गया। डन, अब्दुल्ला भाई। जी जी या जी। तो एक्सपेंस पे ही नहीं हुआ, डेफर हो गया। पे ही नहीं हुआ, डेफर हो गया। तो सर, तीनों को देख लेते हैं। अच्छा, आसान सी मैं बात करूं, अगर मैं इन सारी चीजों को नजर में रखकर एक एंट्री बनाना चाहूं, तो क्या मैं ये एंट्री बना सकता हूं, एक्सपेंस डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट? डन। चले हम्म सर, देखते हैं। वो कहता है, कंपनी पेड रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 2025, ₹1 लाख। सर, आपने 1 लाख का रेंट एक्सपेंस पे कर दिया। सर, आप क्या एंट्री बनाएंगे? रेंट एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, आगे लिख दें यूजिंग बैंक, थोड़ा सा यूजिंग बैंक ट्रांसफर। डन सर। जी जी। तो सर, मैं क्या कहूंगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1 लाख से। और बैंक क्रेडिट 1 लाख से, सही है सर। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर कंपनी ने पे किया। सर, आपने 1,000 कैश से एज अ वाटर चार्जेस। तो हम्म। सर, मैं क्या बनाऊंगा? मैं क्या ठीक है। एंट्री बनाऊंगा सर, वाटर चार्जेस डेबिट 1,000 से। और मैं कैश हम्म। को क्रेडिट कर दूंगा 1,000 से। हम्म। डन है सर। तो यहां सही है तक सही मेरे है। पास हो गई सारी इसी तरह से एक्सपेंसेस की एंट्री बनती जाएंगी। सर, हम्म मैं एक और एंट्री बनवाता हूँ। अब मैं आपको ना एक एंट्री बनवाता हूँ।
गौर से समझिएगा। सर ड्राइंग क्या होती हम्म। है? क्या? तब ओनर जो है वो पैसे लेता है। ओनर पैसे निकालता है, विड्रॉ करता है। सर हम्म। आपने ओनर का क्या कहा? ओनर पैसे निकालता है। ओनर क्या निकालता है? पैसे। पैसे। सर ओनर क्या कंपनी में से गुड्स नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। तो सर क्या वो ड्राइंग नहीं होगी? होएगी। वो भी ड्राइंग होगी। पैसे नहीं, नहीं आपने पैसे कहा था। सही है। पैसे नहीं। हम्म। ओनर गुड्स भी निकाल सकता है। ओनर कोई एसेट निकाल सकता है। अपने ओनर लिए कि कोई, क्या? हाँ अपने पर्सनल यूज के लिए। भाई कंपनी में कार चल रही थी, ओनर ने कहा भाई यार मैं इसको पर्सनल यूज में ले रहा हूँ। तो वो किसका हम्म। हो गया? वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया ना, एसेट पर्सनल हो गया। तो वो ड्राइंग ऑफ एसेट्स तो कहलाएगा। एसेट में कैश भी तो है या बैंक भी, तो वो बैंक भी हाँ तो हो हाँ सकता है। हाँ हाँ। मैं सही है। एसेट उसको क्लासिफाई कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ यार वो ओनर बैंक से पैसे निकाल रहा है, सही है। कैश निकाल रहा है। ठीक है। चले, हम्म। अगर मैं तीनों की एंट्री बना के दिखा देता हूँ। सर अगर वो कैश विड्रॉ कर रहा है, अगर ऑनर कैश निकाल रहा है, तो सर क्या होगा? ड्राइंग डेबिट। और या तो कैश क्रेडिट होगा, हम्म। या तो कोई मोटर व्हीकल, लेट से मोटर व्हीकल निकालिए, मोटर व्हीकल क्रेडिट होगा, या तो इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। ठीक है। इन्वेंट्री आपको मैंने अच्छा वर्ड सिखाया, इसका परचेजेस यूज कर ले। परचेजेस क्रेडिट। डन अब्दुल्ला भाई? जी। सर आपने पूछा नहीं मुझसे कि सर आपने ड्राइंग क्यों डेबिट की। सर हम्म। इसका रीजन देखते हैं। सर मैंने ड्राइंग इसलिए डेबिट की, देखिए, क्या ड्राइंग और कैपिटल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है? हाँ सर है। है। सर जब कैपिटल बढ़ता है यानी कि मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूं, मैं कैपिटल बढ़ा यानी कि पैसे इन्वेस्ट हुए, हम्म। इन्वेस्टमेंट हुई, तो सर वो क्या होता है? क्रेडिट। तो सर मैं ड्राइंग कर रहा हूं यानी कि मैं क्या कर रहा हूं? पैसे विड्रॉ कर रहा हूं, हम्म। विड्रॉ कर रहा हूं। तो सर वो क्या होगा? डेबिट। इज दैट क्लियर अब्दुल्ला भाई? जी जी। क्या यहां तक सारी चीजें समझ आती हैं? हम्म। तो सर अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल और देख लेते हैं इन एक्सपेंस की। मुझे एक एक्सपेंस की और एग्जांपल याद आ गई। सर वो भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। देखिएगा। सर वो कहता है ओनर टुक लोन ऑफ 1 लाख एट द रेट 10% इंटरेस्ट रेट। डन सर? जी। सर अब मुझे एक बात है, इसकी क्या एंट्री बनेगी? देखें, पेड इंटरेस्ट। यार, पेड इंटरेस्ट, पेड इंटरेस्ट बाय बैंक। सही है, बैंक से पे किया आपने। सर अगर मैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करवाऊं, तो 1 लाख का आपके पास प्रिंसिपल था, मल्टीप्लाई बाय 10% उस पर इंटरेस्ट, 10,000 का आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। सर ये इंटरेस्ट हम्म। एक्सपेंस क्या है? व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाँ। सर इट जी इज एन एक्सपेंस। अल्फाज में भी आ रहा है एक्सपेंस। जी। तो सर मैं बोलूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। कितने से? 10,000 से। और बैंक क्रेडिट 10,000 से। डन सर? जी। श्योर? चले सर, आज की क्लास को यहीं पर ही रखते हैं।